आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की असाधारण तीर्थ यात्रा। हमारे पास जो स्रोत है उनके जीवन पर आधारित एक ग्रंथ का अध्याय है जो इस पूरे सफर का ब्यौरा देता है। और ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं थी। ये लगभग 2 साल तक चली और उन्होंने पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि वे कहाँ कहाँ गए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का इतना जबरदस्त असर कैसे हुआ, जैसा कि ये ग्रंथ बताता है। हाँ, इसके मुताबिक उन्होंने न सिर्फ हजारों लोगों की सोच बदली, बल्कि कुछ बहुत ही अहम दार्शनिक बहसों को जीता और खोए हुए ग्रंथों को भी खोज निकाला। ये एक तरह का आध्यात्मिक और दार्शनिक अभियान था। उन्होंने उस समय की सबसे मजबूत विचारधाराओं को, आप कह सकती हैं, सीधी चुनौती दी। अच्छा। तो आज हम इस यात्रा के अलग अलग पड़ावों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या थी और उसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस यात्रा में क्या क्या हुआ और उसका मतलब क्या था। सबसे पहले इस यात्रा का पैमाना और इसका असली मकसद। स्रोत में जगहों की एक लंबी लिस्ट है। गौतम गंगा, मल्लिकार्जुन, तिरुपति, रामेश्वर, कन्याकुमारी। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसा लगता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का कोना कोना छान मारा था। हाँ, इसका भौगोलिक पैमाना तो बहुत बड़ा था, लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी इसके मकसद में छिपी है। स्रोत साफ साफ कहता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ पवित्र स्थानों के दर्शन करना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना था जो उस समय के प्रमुख दर्शनों जैसे बौद्ध, जैन और खासतौर पर मायावाद के प्रभाव में थे। मायावाद, ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार आता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है और ये उस समय इतना प्रभावशाली क्यों था? मायावाद, जिसे अद्वैत वेदांत भी कहते हैं, वो शंकराचार्य का दर्शन है। इसका मूल विचार ये है कि ब्रह्म यानी परम सत्य निराकार है। उसका कोई रूप, गुण या व्यक्तित्व नहीं है। और ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये एक तरह की माया या भ्रम है। अच्छा। तो इस दर्शन के मुताबिक मोक्ष का मतलब है अपनी आत्मा का उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना, अपनी अलग पहचान खो देना। तो ये एक बहुत ही बौद्धिक और अमूर्त विचार है। बिल्कुल। और उस समय के ज्यादातर विद्वान और दार्शनिक इसी विचारधारा को मानते थे। श्री चैतन्य का दर्शन इसके ठीक उलट था। वो वैष्णव थे। उनका मानना था कि परम सत्य निराकार नहीं बल्कि साकार है, भगवान कृष्ण। और जीवन का लक्ष्य उनमें विलीन होना नहीं है। नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर उनसे प्रेम और भक्ति का संबंध बनाना है। तो ये यात्रा एक तरह से उस निराकार विचार के खिलाफ ईश्वर के व्यक्तिगत प्रेममय रूप को स्थापित करने का एक अभियान थी। और स्रोत के मुताबिक वे इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। पाठ 7-8 में लिखा है कि वे जिन गांवों से गुजरे वहां के लोग हरि और कृष्ण का जाप करने लगे और वैष्णव बन गए। हाँ, और एक बहुत दिलचस्प बदलाव ये आया कि दक्षिण भारत में उस समय जो ज्यादातर वैष्णव थे, वे भगवान राम के उपासक थे। लेकिन स्रोत बताता है कि श्री चैतन्य से मिलने के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र को अपना लिया। अच्छा, तो मतलब उनका प्रभाव सिर्फ दूसरे दर्शनों पर ही नहीं बल्कि वैष्णव परंपरा के भीतर भी पड़ रहा था। बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को बदलने की बात नहीं थी, बल्कि भक्ति के एक खास स्वरूप को स्थापित करने की बात थी। चलिए कुछ ठोस कहानियों पर आते हैं, क्योंकि वहीं से उनकी विधि समझ में आएगी। एक ब्राह्मण की कहानी है जो भगवान राम का कट्टर उपासक था। हाँ, ये सिद्धवट नाम की जगह पर हुआ। वहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो लगातार राम नाम का जाप करता था। श्री चैतन्य ने उसके घर पर भोजन किया। जब वे कुछ समय बाद वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वही ब्राह्मण अब कृष्ण नाम का जाप कर रहा है। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब जीवन भर की साधना एक मुलाकात में बदल गई। क्या उस ब्राह्मण ने इसका कोई कारण बताया? मुझे तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प लग रहा है। श्री चैतन्य ने भी यही पूछा और उस ब्राह्मण का जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा, ये सब आपका प्रभाव है। आपको देखने के बाद मेरी जीवन भर की साधना डगमगा गई। मैं बचपन से राम नाम जपता था, लेकिन आपको देखकर मेरे मुंह से एक बार कृष्ण नाम निकला और तब से ये नाम मेरी जुबान पर ऐसे बैठ गया है कि उतर ही नहीं रहा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अनुभव लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बदलाव था या इसके पीछे कोई तर्क भी था?
अक्सर लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। यही तो खास बात है। उस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने अनुभव का हवाला नहीं दिया, उसने तुरंत शास्त्रों से प्रमाण देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा राम नाम से भी ज्यादा बताई गई है, हालांकि दोनों एक ही हैं। अच्छा। उसने शिवजी द्वारा कहा गया एक श्लोक सुनाया कि राम का एक नाम विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। अच्छा, ये तो राम नाम की महिमा हुई। हाँ, लेकिन फिर उसने एक और शास्त्र का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि विष्णु के 1000 नामों को 3 बार जपने का जो फल मिलता है वो कृष्ण का सिर्फ एक नाम लेने से मिल जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था, वो लोगों को उनके बदलाव के लिए एक शास्त्रीय आधार भी दे रहे थे ताकि वे अपने नए विश्वास को तर्क के साथ अपना सकें। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, व्यक्तिगत अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण का मिश्रण। और ये हमें उनकी एक और बहुत अद्भुत मुलाकात की तरफ ले जाता है जो श्रीरंगम में हुई। लोगों को बदलने की इन कहानियों के अलावा क्या कोई ऐसा प्रसंग है जहां उन्होंने किसी स्थापित मान्यता को चुनौती दी हो या उसे एक नया अर्थ दिया हो, जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के तरीके के बारे में? हाँ, श्रीरंगम की एक घटना बिल्कुल यही दिखाती है। वहाँ एक ब्राह्मण थे जो भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, लेकिन वे अनपढ़ थे और श्लोकों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में मगन थे। पाठ करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो वे शब्दों को समझ नहीं रहे थे, फिर भी उन पर इतना गहरा असर हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? श्री चैतन्य ने भी उनसे यही पूछा, आपको शब्दों का अर्थ तो पता नहीं, फिर आपको इतनी खुशी क्यों मिल रही है? उस ब्राह्मण ने जो जवाब दिया वो भक्ति के सार को बताता है। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा, मैं अनपढ़ हूँ और शब्दों का मतलब नहीं जानता, लेकिन जब मैं गीता खोलता हूँ तो मुझे अर्जुन के रथ पर बैठे उनके सारथी भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर रूप दिखाई देता है। मैं बस उन्हें देखता रहता हूँ और जब तक देखता हूँ तब तक पढ़ता रहता हूँ। वाह, मतलब उनके लिए गीता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भगवान का सीधा दर्शन थी। इस पर श्री चैतन्य की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने उस ब्राह्मण को गले लगा लिया और कहा, वास्तव में तुम ही भगवत गीता पढ़ने के असली अधिकारी हो। तुम जो जानते हो वही गीता का असली मतलब है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये तो एक तरह से क्रांतिकारी विचार है ना? उस समय में जहां ज्ञान, संस्कृत और सही उच्चारण को बहुत महत्व दिया जाता था, वहां वे कह रहे हैं कि ये सब बाहरी है। हाँ, असली चीज है भगवान के साथ सीधा भावनात्मक जुड़ाव। उन्होंने एक अनपढ़ ब्राह्मण को विद्वानों से ऊपर रख दिया। बिल्कुल। उन्होंने आध्यात्मिकता को सबके लिए सुलभ बना दिया। आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं, अगर आपके मन में सच्ची भावना है तो आप आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। यह संदेश उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण था। तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने आम लोगों और भक्तों को भावनात्मक स्तर पर प्रभावित किया, लेकिन जब उनका सामना संगठित दार्शनिक प्रणालियों से हुआ जो तर्क और ज्ञान पर आधारित थी, तब उनकी रणनीति क्या थी? बौद्धों के साथ उनका संवाद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये एक बहुत ही नाटकीय घटना है। उस समय बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान था जो अपने 9 दार्शनिक सिद्धांतों को लेकर श्री चैतन्य से बहस करने आया। स्रोत बताता है कि श्री चैतन्य ने अपने अकाट्य तर्कों से एक एक करके उसके सभी सिद्धांतों को काट दिया। सिर्फ तर्कों से? मतलब ये पूरी तरह एक बौद्धिक बहस थी? शुरुआत में हाँ, किताब में बताया गया है कि उनके तर्क इतने मजबूत थे कि बौद्ध विद्वान निरुत्तर हो गए। वे सार्वजनिक रूप से हार गए, जिससे वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। और फिर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। हाँ, बौद्धों ने एक साजिश रची। वे एक थाली में अछूत भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसे छुआ ना जा सके, लेकर आए और उसे महाप्रसाद कहकर श्री चैतन्य को देने की कोशिश की। ठीक, और तभी वो चमत्कारी घटना होती है जिसके बारे में स्रोत बताता है। एक विशाल पक्षी अचानक कहीं से आता है, अपनी चोंच में उस थाली को दबाता है और उड़ जाता है। अब जाहिर है स्रोत इसे एक चमत्कार की तरह पेश कर रहा है। एक आधुनिक श्रोता के लिए इस तरह की घटना को समझना मुश्किल हो सकता है। हमें इस कहानी को कैसे देखना चाहिए? इसका मतलब प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है? ये बहुत सही सवाल है। ये देखना कि क्या ये घटना अक्षरशः हुई थी, शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये समझना कि ये कहानी कहना क्या चाहती है। ये एक साहित्यिक युक्ति है। इसका संदेश साफ है, दिव्य शक्ति सत्य और धर्म की रक्षा करती है।
और जो लोग छल कपट का सहारा लेते हैं उनका छल उन्हीं पर उल्टा पड़ता है। बिल्कुल। और कहानी में ऐसा ही होता है ना? वो भोजन बौद्धों के ऊपर ही गिर जाता है और वो धातु की थाली सीधे उनके मुख्य शिक्षक के सिर पर लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाप रे। जब उसके डरे हुए शिष्य मदद के लिए श्री चैतन्य के पास आते हैं तो वे कहते हैं, अपने गुरु के कान के पास जोर जोर से कृष्ण और हरि का नाम जपो। और ऐसा करने से वो होश में आ जाता है और खुद भी हरि नाम जपने लगता है। ये तो पूरी तरह से विजय की कहानी है, पहले तर्क से, फिर चमत्कार से और अंत में कृपा से। बिल्कुल, ये कहानी श्री चैतन्य की अजेयता को स्थापित करने के लिए है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक बहस उडुपी में हुई, जो ज्यादा सूक्ष्म थी। ये तत्ववादियों के साथ हुई। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले ये बताइए, ये तत्ववादी कौन थे और उनकी मुख्य विचारधारा क्या थी? तत्ववादी श्री मध्वाचार्य के अनुयायी थे, जो वैष्णव दर्शन की ही एक शाखा है। उनका मानना था कि भक्ति जरूरी है, लेकिन मोक्ष पाने के लिए आपको अपने सामाजिक कर्तव्यों यानी वर्णाश्रम धर्म, जिसमें जाति और जीवन के चरण के अनुसार कर्तव्य शामिल हैं, अच्छा। उनको पूरी तरह निभाना होगा और उसे कृष्ण को समर्पित करना होगा। उनके लिए कर्म और कर्तव्य भक्ति के बराबर ही महत्वपूर्ण थे। और श्री चैतन्य ने इसी बात को चुनौती दी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये काफी नहीं है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए समझाया कि कृष्ण की प्रेममयी सेवा पाने का सबसे अच्छा साधन श्रवण और कीर्तन है, यानी उनके बारे में सुनना और उनके नामों का जाप करना। ये रास्ता वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों से भी ऊपर है। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध भक्त तो 5 तरह की मुक्ति को भी तुच्छ समझता है, क्योंकि उसे सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने तत्ववादियों के इस गर्व को भी तोड़ दिया कि उनका दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या ये संवाद पूरी तरह से टकराव वाला था? नहीं, और यहीं पर उनकी संवाद शैली की खूबसूरती दिखती है। उन्होंने तत्ववादियों के दर्शन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उन्होंने उनके दर्शन की एक बात की बहुत प्रशंसा की कि वे भगवान के रूप को सत्य मानते हैं, मायावादियों की तरह भ्रम नहीं। अच्छा। ये दिखाता है कि वे पहले सामने वाले की अच्छी बात को स्वीकार करते थे, सम्मान देते थे और फिर उनके दर्शन की कमियों को सुधारते थे। यह सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि सुधारना था। तो अब तक हमने देखा कि वे आम लोगों से कैसे जुड़े और विद्वानों से कैसे बहस की, लेकिन इस यात्रा का एक और पहलू था जो शायद सबसे स्थायी था, ज्ञान की खोज। स्रोत कहता है कि उन्हें कुछ बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपियां मिली। हाँ, यह इस यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पयस्विनी नदी के किनारे आदि केशव मंदिर में उन्हें ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय मिला। ये इतनी बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस समय तक ये ग्रंथ लगभग भुला दिया गया था। माना जाता है कि इसकी रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। इसमें भगवान गोविंद यानी कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप, उनके धाम और उनकी शक्तियों का बहुत गहरा और काव्यात्मक वर्णन है। इस ग्रंथ को खोजकर श्री चैतन्य ने अपने दर्शन, जिसे गौड़ीय वैष्णववाद कहते हैं, को एक बहुत मजबूत और प्राचीन शास्त्रीय आधार दिया। ये सिर्फ एक किताब मिलना नहीं था, ये अपने आंदोलन के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट को फिर से स्थापित करना था। और एक और ग्रंथ था कृष्ण कर्णामृत। हाँ, ये उन्हें कृष्ण वेणवा नदी के किनारे मिला। इसे बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा था और ये कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावनाओं से भरा एक बहुत ही सुंदर काव्य ग्रंथ है। स्रोत कहता है कि श्री चैतन्य इन दोनों ग्रंथों को सबसे कीमती रत्न मानते थे। उन्होंने खुद उनकी नकलें तैयार की और उन्हें अपने साथ ले गए। ये ग्रंथ आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो उनकी यात्रा सिर्फ विचारों को फैलाने के बारे में नहीं थी, बल्कि विचारों को मजबूत करने के लिए सही ज्ञान को इकट्ठा करने के बारे में भी थी। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझाती है, सीता देवी के अपहरण की कहानी। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। दक्षिणी मथुरा में उनकी मुलाकात रामदास विप्र नाम के एक ब्राह्मण से हुई। वो ब्राह्मण इस बात से बहुत दुखी था कि माता सीता जैसी पवित्र देवी का स्पर्श राक्षस रावण ने किया। वो इसी दुख में उपवास कर रहा था और अपने प्राण त्याग देना चाहता था। ये तो भक्ति की एक बहुत ही तीव्र भावना है। श्री चैतन्य ने इस व्यक्ति को कैसे सांत्वना दी, बिना उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? उन्होंने उसे समझाया कि सीता देवी का शरीर भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। उसे भौतिक इंद्रियों से ना तो देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है।
उन्होंने कहा कि रावण ने जिसे हरण किया था वो सीता का असली रूप नहीं बल्कि एक भौतिक मायावी रूप था। असली सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में सुरक्षित थी। ये एक बहुत सुंदर और तसल्ली देने वाला विचार है, लेकिन एक दुखी भक्त के लिए ये सिर्फ एक दार्शनिक तर्क की तरह लग सकता है। क्या उन्होंने इसे साबित करने के लिए कुछ किया? और यहीं पे कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। वे वहां से रामेश्वर गए और स्रोत के अनुसार वहां उन्हें कूर्म पुराण की एक बहुत पुरानी हाथ से लिखी पांडुलिपि मिली। सच में? हाँ, उस पांडुलिपि में ठीक वही कहानी लिखी हुई थी जो उन्होंने उस ब्राह्मण को सुनाई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि रावण को धोखा देने के लिए अग्निदेव ने सीता का एक मायावी रूप बनाया था और असली सीता को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने उस मायावी सीता को अग्नि में समाहित कर लिया और असली सीता को भगवान राम को लौटा दिया। तो उन्हें अपनी बात का लिखित प्रमाण मिल गया। उन्होंने उस पांडुलिपि का क्या किया? वे उस पांडुलिपि के पन्नों को लेकर वापस उस ब्राह्मण के पास गए और उसे दिखाया। ये देखकर वो ब्राह्मण इतना भावुक हो गया कि उसने श्री चैतन्य को साक्षात भगवान राम ही मान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वाह! ये प्रसंग दिखाता है कि उनकी यात्रा का एक उद्देश्य लोगों की गहरी आध्यात्मिक शंकाओं और दुखों को दूर करना भी था और उसके लिए वे प्रमाण भी खोजते थे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ दर्शन नहीं थी। ये एक सुनियोजित आध्यात्मिक क्रांति जैसी थी। आम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना, दार्शनिकों को तर्क से पराजित करना, हाँ, और खोए हुए ग्रंथों को खोजकर अपने दर्शन को मजबूत करना और गहरे आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करना। बिल्कुल। स्रोत के लेखक खुद अंत में कहते हैं कि श्री चैतन्य के कार्य एक विशाल समुद्र की तरह है और वे तो बस किनारे पर खड़े होकर उसे समझने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इस एक यात्रा ने दक्षिण भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। स्रोत इन घटनाओं को ऐतिहासिक और चमत्कारी दोनों रूपों में हमारे सामने रखता है। यह हमें आस्था, प्रभाव और उद्देश्य की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह ग्रंथ एक ऐसा नजरिया पेश करता है जहां एक व्यक्ति का गहरा विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य एक पूरे क्षेत्र की सोच को नया आकार दे सकता है। यह सोचने वाली बात है कि एक असाधारण और गहरे मकसद के साथ की गई यात्रा में कितनी ताकत हो सकती है और वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ जाती है।